राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताई। अब आगे के 25वें श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्माण विषयाः क्षीण कल्मषाः छिन्नाद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण कल्मष दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। यतात्मानः नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधकों को शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही सुगमता पूर्वक उनके वश में हो जाते हैं। वश में होने के कारण इनमें राग द्वेष आदि दोषों का अभाव हो जाता है और इनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली हो जाती है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपने लिए मानते रहने से ही ये अपने वश में नहीं होते और इनमें राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये दोष जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक साधक स्वयं इनके वश में रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर आदि को कभी अपना और अपने लिए न माने। ऐसा मानने से इनकी आग्रहकारिता समाप्त हो जाती है और ये वश में हो जाते हैं। अतः जिनका शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में अपनेपन का भाव नहीं है तथा जो इन शरीर आदि को कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकों के लिए यहाँ यतात्मानः पद आया है। सर्वभूत हिते रताः। सांख्य योग की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है। इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना आवश्यक है। संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने कहलाने वाले शरीर में आकृति अवयव कार्य नाम आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अंगों को आराम पहुँचे, किसी भी अंग को कष्ट न हो, ऐसे ही वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी कष्ट न हो। कारण कि बाहर से भिन्नता रहने पर भी भीतर से एक परमात्म तत्व ही समान रूप से सब में परिपूर्ण है। अतः प्राणी मात्र के हित में प्रीति होने से व्यक्तिगत स्वार्थ भाव सुगमता से नष्ट हो जाता है और परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। छिन्न द्वैधा। जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतःकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। दृढ़ निश्चय होने पर साधकों को अपनी साधना में कोई संशय विकल्प भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप से तत्परता पूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं। क्षीण कल्मषाः। प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वह सब कल्मष ही है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही संपूर्ण कल्मषों अर्थात पापों दोषों विकारों का हेतु है।
प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है। ऋषयः, ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान को यानी विवेक को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्म तत्व को प्राप्त किया था। इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन है। अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि ही हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही, पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्म से विमुख रहता है। जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। लभन्ते पद का तात्पर्य है कि जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं हैं। परिशिष्ट भाव, लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करता हुआ सर्वभूत हिते रताः दिखता है, पर वास्तव में वह दूसरों का हित करता नहीं, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक दूसरों का हित होता है।